आज 11 अक्टूबर भारत रत्न विभूषित नानाजी देशमुख की जयंती पर प्रस्तुत है उनकी बायोग्राफी। भारत रत्न नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को कस्बा कदोली, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र दौट में हुआ था। इनका पूरा नाम चंडिकादास अमृतराव देशमुख था। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 2010 को 95 वर्ष की आयु में चित्रकूट मध्य प्रदेश में हुई। ये एक भारतीय समाज सेवी थे। वे पूर्व में भारतीय जनसंघ के नेता थे। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें मोरारजी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, परंतु उन्होंने यह कहकर कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग सरकार से बाहर रहकर समाज सेवा का कार्य करें, मंत्री पद ठुकरा दिया। वे जीवन पर्यंत दीनदयाल शोध संस्थान के अंतर्गत चलने वाले विविध प्रकल्पों के विस्तार हेतु कार्य करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। अटल जी के कार्यकाल में ही भारत सरकार ने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण स्वावलंबन के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए पद्म विभूषण भी प्रदान किया। 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नानाजी का आरंभिक जीवन। नानाजी का जन्म महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कडोली नामक छोटे से कस्बे में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका लंबा और घटनापूर्ण जीवन अभाव और संघर्षों में बीता। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। मामा ने उनका लालन पालन किया। बचपन अभावों में बीता। उनके पास शुल्क देने और पुस्तकें खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे, किंतु उनके अंदर शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा थी। इस कार्य के लिए उन्होंने सब्जी बेचकर पैसे जुटाए। वे मंदिरों में रहे और पिलानी के बिरला इंस्टीट्यूट से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाद में 1930 के दशक में वे आरएसएस में शामिल हो गए। भले ही उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र राजस्थान और उत्तर प्रदेश ही रहा। उनकी श्रद्धा देखकर आरएसएस सरसंघ चालक श्री गुरु जी ने उन्हें प्रचारक के रूप में गोरखपुर भेजा। बाद में उन्हें बड़ा दायित्व सौंपा गया और वे उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक बने। नानाजी का सामाजिक जीवन। 1980 में 60 साल की उम्र में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर आदर्श की स्थापना की। बाद में उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में लगा दिया। वे आश्रमों में रहे और कभी अपना प्रचार नहीं किया। उन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की और उसमें रहकर समाज सेवा की। उन्होंने चित्रकूट में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है और वे इसके पहले कुलाधिपति थे। 1999 में एनडीए सरकार ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या नानाजी के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। उन्होंने नई दिल्ली में अकेले दम पर दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की और स्वयं को देश में रचनात्मक कार्य के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने गरीबी निरोधक व न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया, जिसके अंतर्गत कृषि, कुटीर उद्योग, ग्रामीण स्वास्थ्य और ग्रामीण शिक्षा पर विशेष बल दिया। राजनीति से हटने के बाद उन्होंने संस्थान के अध्यक्ष का पद संभाला और संस्थान की बेहतरी में अपना सारा समय अर्पित कर दिया। उन्होंने संस्थान की ओर से रीडर्स डाइजेस्ट की तरह मंथन नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसका कई वर्षों तक के आर मलकानी ने संपादन किया। नानाजी ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े जिलों गोंदा और बीड में बहुत से सामाजिक कार्य किए। उनके द्वारा चलाई गई परियोजना का उद्देश्य था हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। 1989 में वे पहली बार चित्रकूट आए और अंतिम रूप यही बस गए। उन्होंने भगवान श्री राम की कर्मभूमि चित्रकूट की दुर्दशा देखी। वे मंदाकिनी के तट पर बैठ गए और अपने जीवन काल में चित्रकूट को बदलने का फैसला किया। चूंकि अपने वनवास काल में राम ने दलित जनों के उत्थान का कार्य यही रहकर किया था, इससे प्रेरणा लेकर नानाजी ने चित्रकूट को ही अपने सामाजिक कार्यों का केंद्र बनाया। उन्होंने सबसे गरीब व्यक्ति की सेवा शुरू की। वे अक्सर कहा करते थे कि उन्हें राजा राम से वनवासी राम अधिक प्रिय लगते हैं, अतः वे अपना बचा हुआ जीवन चित्रकूट में ही बिताएंगे। ये वही स्थान है जहां राम ने अपने वनवास के 14 में से 12 वर्ष गरीबों की सेवा में बिताए थे। उन्होंने अपने अंतिम क्षण तक इस प्रण का पालन किया। उनका निधन भी चित्रकूट में ही रहते हुए 27 फरवरी 2010 को हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संकल्पना एकात्म मानववाद को मूर्त रूप देने के लिए नानाजी ने 1972 में दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की। उपाध्याय जी यह दर्शन समाज के प्रति मानव की समग्र दृष्टि पर आधारित है, जो भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है।
नानाजी देशमुख ने एकात्म मानववाद के आधार पर ग्रामीण भारत के विकास की रूपरेखा बनाई। शुरुआती प्रयोगों के बाद उत्तर प्रदेश के गोंदा और महाराष्ट्र के बीच जिलों में नानाजी ने गांवों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, कृषि, आय अर्जन, संसाधनों के संरक्षण व सामाजिक विवेक के विकास के लिए एकात्म कार्यक्रम की शुरुआत की। पूर्ण परिवर्तन कार्यक्रम का आधार लोक सहयोग और सहकार है। चित्रकूट परियोजना या आत्मनिर्भरता के लिए अभियान की शुरुआत 26 जनवरी 2005 को चित्रकूट में हुई, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य 2005 के अंत तक इन गांवों में आत्मनिर्भरता हासिल करना था, किंतु यह परियोजना 2010 में पूरी हो सकी। परियोजना से यह उम्मीद तो जगी है कि चित्रकूट के आसपास कम से कम 500 गांवों को तो आत्मनिर्भर बना ही लिया जाएगा। निस्संदेह यह परियोजना भारत और दुनिया के लिए एक आदर्श बन सकती है। वर्ष 2019 में नानाजी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में नानाजी देशमुख को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने नानाजी देशमुख और उनके संगठन दीनदयाल शोध संस्थान की प्रशंसा की। इस संस्थान की मदद से सैकड़ों गांवों को मुकदमा मुक्त विवाद सुलझाने का आदर्श बनाया गया। अब्दुल कलाम ने कहा, चित्रकूट में मैंने नानाजी देशमुख और उनके साथियों से मुलाकात की। दीनदयाल शोध संस्थान ग्रामीण विकास के प्रारूप को लागू करने वाला अनुपम संस्थान है। यह प्रारूप भारत के लिए सर्वथा उपयुक्त है। विकास कार्यों से अलग दीनदयाल उपाध्याय संस्थान विवाद मुक्त समाज की स्थापना में भी मदद करता है। मैं समझता हूं कि चित्रकूट के आसपास 80 गांव मुकदमेबाजी से मुक्त है। इसके अलावा इन गांवों के लोगों ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया है कि किसी भी विवाद का हल करने के लिए वे अदालत नहीं जाएंगे। यह भी तय हुआ है कि सभी विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिए जाएंगे। जैसा नानाजी देशमुख ने हमें बताया कि अगर लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो विकास के लिए समय कहाँ बचेगा। कलाम के मुताबिक विकास के इस अनुपम प्रारूप को सामाजिक संगठनों, न्यायिक संगठनों और सरकार के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में फैलाया जा सकता है। शोषितों और दलितों के उत्थान के लिए समर्पित नानाजी की प्रशंसा करते हुए कलाम ने कहा कि नानाजी चित्रकूट में जो कर रहे हैं उसे देखकर अन्य लोगों की भी आंखें खुलनी चाहिए। नानाजी देशमुख ने 95 साल की उम्र में चित्रकूट स्थित भारत के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना उन्होंने खुद की थी, में रहते हुए अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से बीमार थे, लेकिन इलाज के लिए दिल्ली जाने से मना कर दिया। नानाजी देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना शरीर छात्रों के मेडिकल शोध हेतु दान करने का वसीयतनामा, इच्छा पत्र, मरने से काफी समय पूर्व 1997 में ही लिखकर दे दिया था, जिसका सम्मान करते हुए उनका शव अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली इनका सौंप दिया गया।